अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल की जो वीडियो थी वो मैंने पार्ट 1 उसको कर दिया, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा तवील भी हो रही थी और मैं जो है तो बहुत कम, यानी कि इसमें जो है तो मेरा जो लोकल मेरा जो यूज़ का क्या मोबाइल है उसी से जो है तो मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। बैटरी भी लो थी और कल की यानी वीडियो जो है तो जो आगे की थी उसके खुद बनाने के बाद यानी वो सेव नहीं हो पाई थी, तो इसलिए जो है तो फिर मैंने सोचा कि उसको एक पार्ट बना दूं और आगे की गुफ्तगू जो है तो दूसरे पार्ट में कर दूं। उसकी वजह भी ये रही दूसरे पार्ट में करने की कि मैं कोई आपके साथ में कोई जज्बाती डॉक्ट्राइन्स शेयर नहीं करना चाहता, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप तक मार्फत हुसैन सही सही ढंग से पहुँचे, मार्फत अहले बैत सही सही से पहुँचे। कि सिर्फ ये ना हो कि मुहर्रम आया और चला गया और हमने जो है तो ज़िक्र शहादत चंद दिन सुना और हाय हुसैना वाय हुसैना किया, फिर उसके बाद जब मुहर्रम गया तो हम मौला हुसैन को भूल गए अगले साल मुहर्रम तक। बल्कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुल्ले यौम आसूरा कुल्ले अर्ज़ बिकरबला, कि हर दिन जो है यौम आसूरा है और हर ज़मीन जो है तो करबला है। और वक्त के हुसैन के साथ में खड़ा होना ये असल हुसैनियत है। और वक्त के यजीद पर लानत करना, ना कि मरे हुए यजीद से बेहतर जो है वक्त के यजीद पर न लानत करना है। और जो अगर वक्त के यजीद पर लानत करना ना सीखे, वक्त के यजीद को लानत करने में जो है पशो पेश में पड़ जाए, तो फिर समझ जाओ कि वो भी जो है तो कूफ़ी है। तो बहरहाल कल की गुफ्तगू अधूरी रह गई कि जो मैंने शुरू की थी यहाँ से कि सलाम हो आपकी कब्र के मुजावर फरिश्तों पर, जो कि आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा, जिसमें मैं जो है तो कलाम मजीद का हवाला देना चाह रहा था। वहीं तक का वीडियो पहुँची कि अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूही मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिमा वकान अल्लाहु समीअन अलीमा। ये जो है छठे पारे की अव्वलीन आयतें हैं। पारा नंबर 6 की पहली ही आयत है ना सूरह निसा की, कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह पसंद नहीं करता रोने को चिल्लाने को अल्लाह पसंद नहीं करता, मगर इसके कि जिस पर जुल्म किया गया हो, यानी जुल्म जिस पर किया गया हो उसके लिए आहो बका करना जायज़ है। तो इसीलिए जो है तो हम जो गिरिया और मातम जो करते हैं, मातम का मतलब सीना को भी नहीं, मातम का मतलब ये है कि गम हुसैन में जो है तो अपने आप को गमज़दा करना। इस तरह से सोचना कि अगर आपका कड़ियल जवान बेटा मारा जाता तो आप क्या करते थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम जो हैं, तो वाक़या करबला के बाद जो है आपके पूरे बाल सुपीद हो गए थे। और जो है जब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत के बाद जो है आपको गुस्ल देने के लिए जब आपके जिस्म से कपड़े को अलग किया, तो देखा कि आपकी पुश्त पर, आपकी पीठ पर जो है सब हड्डियां दिख रही थी। तो जब मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम को जब करबला से कूफ़ा लाया गया और कूफ़ा से शाम ले जाया गया, तो इतने ताज़ियाने पड़े आपकी पुश्त पर कि जो है आपकी पुश्त के सारे गोश्त जो है तो ज़ाय हो चुके थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला सज्जाद के सारी हड्डियां जो हैं तो दिख रही थी। एक चीख मारी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जो आपके साहबजादे थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं इस कदर गिरिया करते थे, इस कदर रोया करते थे कि मैंने जो है तो एक आलिम से सुना कि एक मर्तबा जो है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मकान से जो है तो कुछ पानी के कतरात इन्हें आपके छत से गिर रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आपके घर पर दक्कुल बाब दिया, दस्तक दी, आपकी कनीज़ बाहर आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पूछा कि आपके घर से जो है तो मेरे ऊपर कुछ पानी के कतरात गिरे हैं, क्या ये कतरात नजिस तो नहीं है। तो
आपकी कनीज़ जो है तो कहती हैं कि ये कतरात जो हैं कोई पानी के आम कतरात नहीं हैं, बल्कि वाक़या करबला के बाद मेरा मौला सज्जाद इस कदर रोता है कि उनके आंसुओं के ज़ारो कतार रोने से कतरात गिरे हैं। इस कदर जो है आप जो हैं तो इतना रोए वाक़या करबला के बाद कि दुनिया में उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में कोई दूसरी उसकी मिसाल नहीं मिलती। या तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम जो है जब जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गिरिया किया, या फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो है तो हज़रत यूसुफ़ की जुदाई में गिरिया किया, या फिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने गम हुसैन में गिरिया किया। तो ये जो है आओ बका जो है सुबह क़यामत तक फ़रिश्ते जो हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर करते रहेंगे, और आपकी कब्र पर जो है तो मुजावर फ़रिश्ते जो है तो हमेशा आपकी कब्र का तवाफ़ करते रहते हैं। और सलाम हो इंतहाई मज़लूमियत के साथ कत्ल होने वाले पर, कि मौला हुसैन को जो है सबसे ज़्यादा मज़लूमाना हालत में कत्ल किया गया। सलाम हो आपके जहर से शहीद होने वाले भाई पर, सलाम अली अकबर पर, है सलाम हो अली अकबर पर। इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम वो थे कि आप गुफ्तार में, किरदार में, चलने में, दिखने में, शक्ल में, शुबाहत में बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा थे। बल्कि जब इमाम अली अकबर मदीने की गलियों से गुज़रा करते थे तो लोग सब बंदी करके खड़े हो जाया करते थे, और जो बुज़ुर्ग सहाबा थे वो कहते थे जिन्होंने रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत ना की हो इस नौजवान को देख ले। इतने मुशाबा थे इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इस 18 बरस के नौजवान को जो है तो बिरछी तीर जो है तो सीने में लगा, और जो है बिरछी की अनी जो है तो टूट गई अंदर, और जो है जब बिरछी का फल निकला तो उसके साथ में फवारे के साथ आपकी रूह भी कब्ज़ हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है नजफ़ की तरफ रुख करके कहते हैं, ऐ नजफ़ में सोने वाले अली, दरे खैबर उखाड़ना 2 हाथ से बड़ा आसान काम था। ये 18 बरस के कड़ियल जवान का जनाजा उठाना देखो, ये जो है बड़ा ही जो है तो भारी व भरकम बड़ा ही मेहनत का काम है। ये जो है उठाना कोई आसान बात नहीं। और सलाम हो कमसिन शीर ख्वार पर। इमाम अली असगर अलैहिस्सलाम दूध पीते 6 महीने के बच्चे। आखिर 6 महीने का बच्चा कितना पानी पी लेता था? 6 महीने का बच्चा कितना पानी पी लेता था? मगर उसके बाद भी हुरमुला ने ऐसा तीर मारा, 3 चिल्ले का तीर, 3 चिल्ले का तीर। एक चिल्ले का जो तीर होता है वो इंसान की गर्दन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था अरब में, और 2 चिल्ले का जो तीर होता था वो किसी दरख्त में सुराख करने के लिए या घोड़े की गर्दन को मोड़ने के लिए 2 चिल्ले का तीर इस्तेमाल किया जाता था। इमाम अली असगर अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छोटा सा गला, और हुरमिला मरदूद ने जो है तो 3 चिल्ले का 3 भाल का तीर जो है तो आपकी गर्दन पर मारा। तीर इतनी तेज़ी से आता हुआ आपकी गर्दन में पेवस्त हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू को जो है तो बुरीदा करता हुआ निकल गया। अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम अली असगर से कहते हैं कि बेटा असगर, घबराना नहीं, तू शेर खुदा का पोता है, तू शेर खुदा का पोता है। अभी मैं तुम्हारी गर्दन से तीर तो निकाल देता हूँ। मगर जब तीर निकाला मौला हुसैन ने, तीर के साथ में जो है इमाम अली असगर की रूह भी जो है तो परवाज़ कर गई। सबसे ज़्यादा जो है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है तो लाशे असगर को लेकर परेशान हुए कि मैं इस छोटे से लाशे का लेकर क्या करूं।
आप जो है 7 मरतबा जो है खेमे की तरफ कदम आगे बढ़ाते, पढ़ते कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बि क़ज़ाई व तस्लीमन लि अम्रिही, और फिर 7 मरतबा कदम अपने पीछे लेते। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं छोटे से लाशे का क्या करूं। बिला आखिर 2 लाशें ऐसे रहे जो कि खेमा हुसैन में ना गए। एक गाजी अब्बास का लाशा था। गाजी अब्बास का लाशा जो है तो इस कदर जो है तो पारा इस कदर जो है तो आपके लाशे को पामाल किया गया, इस कदर बेहुरमती की गई कि आपको जो है तो कब्र मुबारक सिर्फ इतनी बड़ी है। गाजी अब्बास की जो असल कब्र है सिर्फ इतनी बड़ी है। रिवायत में मिलता है कि लोगों ने पूछा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कि अलमदार करबला गाजी अबुल फजल अब्बास की कब्र इतनी छोटी क्यों है असल वाली? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं जितनी मौला सज्जाद को आपकी लाशा मुबारक मिला बस उतना ही आपने तदफीन कर दिया। मसाइब अब्बास क्या बयां करूं मैं। हमें जो है तो कभी तकलीफ़ होती है ना, हमारे चोट लग जाए या कभी मच्छर बैठ जाए या हमें कहीं पर जो है तो तकलीफ़ हो, तो सबसे पहले हमारा हाथ उस जगह पर जाता है। हमारा हाथ जो है सबसे पहले उस जगह जाता है जहाँ पर हमें ज़ख़म का या चोट का एहसास हो, दर्द का एहसास हो। ये मेरा करबला का कैसा गाजी, कैसा अलमदार था कि जिसके दोनों हाथ जो हैं तो जुदा हो गए। अब उसके बाद गाजी को एक तीर जो है तो आँख में लग रहा है। एक तीर जो है तो ऐसा लगा जो मुश्क शकीना को जो है तो पामाल करता हुआ चला गया। और फिर जो है आपकी लाशों पर इतने घोड़े दौड़ाए गए कि आपकी लाश का सिर्फ इतना सा हिस्सा जो है तो मौला सज्जाद को हासिल हुआ। और दूसरा लाशा था इमाम अली असगर अलैहिस्सलाम का। मौला गाजी के लाशे को तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़याम करबला में ना ला पाए, और इमाम अली असगर के लाशे का सोचा कि मैं छोटे से बच्चे का लाशा लेकर मैं ख़याम में जाके मैं इनकी माँ को क्या जवाब दूंगा, मैं इस बच्चे की माँ को क्या जवाब दूंगा। तो आपने खेमा हुसैन के पीछे, ख़याम हुसैन के पीछे ले जाकर मौला गाजी इमाम अली असगर अलैहिस्सलाम की आपने तदफीन फरमा दी। आप पर सलाम हो कमसीन सीर ख्वार इमाम अली असगर पर, अस्सलाम हो इन नाजनीन जिस्मों पर, सलाम हो इन नाजनीन जिस्मों पर जिन पर कोई कपड़ा न रहने दिया गया, सब कुछ लूट लिया गया अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का। सलाम हो आपके दर बदर किए जाने वाले ख़ानदान पर, सलाम हो इन लाशों पर जो सेहरा में बिखरे ही थी। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। जैसे चमन में फूल बिखरे हुए होते हैं, उसी तरीके से करबला में आले मोहम्मद के लाशें बिखरे हुए थे। सलाम हो इन पर जिनसे इनका वतन छुड़ाया गया। वतन की मोहब्बत उससे पूछो जो बेवतन में होता है, कि अगर हम कभी सफ़र करके कहीं दूर जाते हैं 8 दिन 15 दिन के लिए, तो हम सोचते हैं कि अब कितनी जल्दी अपने शहर में, अपने वतन में पहुंच जाएं। एक हिजरत वो थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ की, और एक हिजरत वो है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना का मदीना छोड़ के करबला बसाने जा रहे हैं। सलाम हो इन पर जिन्हें बगैर कफन दफनाया गया। हाय 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 हुसैना, हाय हुसैना। सलाम हो इन सरों पर जिन्हें जिस्मों से जुदा कर दिया गया। उन सरों पर सलाम जिन्हें जिस्मों से जुदा कर दिया गया। दुश्मनी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इनकी समझ में आती है कि इनके बड़ों को जो है तो मौला अली ने कत्ल किया था, तो उसका बदला जो है आले यजीद ने, आले बनु उमैया ने मौला हुसैन से लिया। मगर 6 महीने के अली असगर का क्या कसूर था।
जिस जगह पर 72 शोधा किराम के जब लाशें सर तन से जुदा करके नेज़े पर बुलंद किए गए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की 18 लाशें थी। 17 अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सर जो है तो नेज़े पर बुलंद किए गए। हुरमुला ने कहा कि एक बच्चा था जिसे मैंने कत्ल किया था, उसका सर और उसका लाशा नहीं मिला। तो फिर किसी ने कहा कि हुसैन ने उस बच्चे को खेमे के पीछे जो है तो दफन कर दिया था। अब जो है तो फ़ौज अशकिया नेज़े को लेकर जो है, भाले को लेकर ख़याम हुसैन के पीछे पहुंचते हैं 11 मुहर्रम को, और फिर जो है तो ज़मीन में जो है तो इस तरीके से नेज़े घुसाते जाते हैं। एक मर्तबा नेज़ा ज़मीन में ऐसा गया कि लाशे इमाम अली असगर को भी अपने साथ में लेकर आ गया, और फिर उसके बाद जो है तो आपके सर को तन से जुदा करके नेज़े पर लटकाया गया। इमाम अली असगर की वालदा ये मंजर देख रही थी। आपने जो है तो वाह की कि वाह असगरा, मेरा 6 माह का मासूम 2 मरतबा कत्ल किया गया, 2 मरतबा शहीद किया गया। सलाम इस पर जिसने सब्र व शकीबाई के साथ अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर दी। सलाम इस मज़लूम पर जो बेयार व मददगार था। सलाम हो पाक व पाकीज़ा खाक में बसने वाले पर। करबला की खाक सबसे खाके शिफा है, खाके तैयबा है। सलाम हो बुलंद बाला कुब्बे वाले पर। मेरे मौला का कुब्बा सबसे बुलंद बाला सोने का सुनहरी गुम्मद है। आज इंशाअल्लाह जब हमारा वक्त तो आएगा तो जन्नतुल बकी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा का रोज़ा भी इसी शान का बनेगा। वक्त तो आएगा हमारा, क्योंकि ये तो वक्त उनके लिए है, मोहल्लत उनके लिए है कि दुनिया में कोई कौम ये ना कहे कि अगर हमें हुकूमत मिलती तो हम इस दुनिया को हम अमन से भर देते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर कौम को, हर मिल्लत को वक्त दिया हुकूमत करने का, और फिर वक्त पलट कर आएगा कि जब 12वां मेहदी ज़ुहूर फरमाएगा और फिर सारी दुनिया जो है अदल व इंसाफ से भर जाएंगी, जिस तरीके से आज जो है जुल्म और सितम से भरी हुई है। सलाम हो इस पर जिसे खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर ने पाक किया। आहा इन्नमा युरिदुल्लाह की शान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सलाम हो इस पर जिसकी खिदमत गुजारी जिब्राइल को नाज था कि आप जो हैं तो जन्नत से कपड़े लेकर आए। कहते हैं कि मैं जिब्राइल नहीं कह रहे हैं बल्कि कह रहे हैं मैं हसनैन का दर्जी हूँ। सलाम हो इस पर जिसे मेकाइल ने गहवारे में लोरी दी। ये पंजतन वो हैं, इमाम हुसैन वो हैं कि जिनके लिए दर्जी बन के जिब्राइल आ रहे हैं, जिनके पालने को झूला जो है तो जनाब मीकाइल अलैहिस्सलाम देते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम हो इस पर जिसके दुश्मनों ने इसके और इसके अहले हरम के सिलसिले में अपने पैमान को तोड़ा, अपने अहद को तोड़ा। रसूल अल्लाह ने जो कहा था कि मैं तुमको जो है अपनी अहले बैत के बारे में डराता हूँ, इनसे आप दूर ना होना, इन पे जुल्म ना करना। और ये कौम जो है अल्लाह अकबर कह के आपके अहले हरम को और आपको जो है तो शहीद कर दिया। सलाम हो इस पर जिसकी हुर्मत पामाल हुई। सलाम हो इस पर जिसका खून जुल्म के साथ बहाया गया। सलाम हो जख्मों से नहाने वाले पर। सलाम हो इस पर जिसे प्यास की शिद्दत में नो के सीना के तल को घोंट पिलाए गए। प्यास की शिद्दत में नेज़े पर तल के घोंट पिलाए गए, तल को घोंट पिलाए गए। सलाम हो इस पर जिसे जुल्म सितम का निशाना बनाया गया और इसके ख़याम के साथ इसके लिबास को लूटा गया। सलाम हो इस पर जिसे इतनी बड़ी कायनात में यका व तन्हा छोड़ दिया गया। सलाम हो इस पर जिसे उरियाँ छोड़ा गया, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है तो पूरे जिस्म के ऊपर से कपड़े जो है तो लोगों ने चुरा कर ले गए।
जब आप शहीद हो गए तो किसी कमज़र्ब ने आया आपका अमामा चोरी कर लिया, किसी ने आया आपका कमीज ले गया, एक मलून आपकी तैबंद की तरफ जब हाथ बढ़ाया, इमाम हुसैन कहते हैं कि हया कर, मेरी बहन को मेरे लाशे पर आना है। एक मलून सबसे बाद में आया, उसे कुछ ना मिला, तो देखा कि मौला के हाथ में एक अंगूठी थी। अब जब उतारना चाहा तो अंगूठी ना उतरी उससे। जब अंगूठी ना उतरी तो वहाँ देखा एक तलवार का जो है तो सोता, एक टूटी हुई तलवार पड़ी हुई थी। उसने उस तलवार को लिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है तो अंगुष्ठ मुबारक को उस तलवार पर रखा और ऊपर से मारते जाता। अब मारने के नतीजा ये हुआ कि अंगूठी तो उतर गई, मगर साथ में मौला की उंगली भी जो है तो उतर गई जिस्म से। सलाम इस पर जिसके दफन में बादिया नशीनों ने हिस्सा लिया, यानी जो समुंदर के किनारे रहने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों ने, दरिया के किनारे जो रहने वाले लोग होते हैं, उन लोगों ने जिसके दफन और कफन में हिस्सा लिया। ये कहाँ जो है तो बनी हासिम का सरदार, कहाँ सैयदुल अरब, कहाँ सिफ्ते पैगंबर और तजहीज़ व तकफीन जिनकी बादिया नशीन कर रहे हैं। सलाम हो जिसकी शहरक काटी गई, सलाम हो दीन के इस हामी पर जिसने बगैर किसी मददगार के जंग दफाई जंग लड़ी। कि जब सारे के सारे शहीद हो गए, जो 72 आपके यार व अंसार थे, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी यार व अंसार मददगार के आपने अपनी दफाई जंग लड़ी। सलाम हो इस रेस अक़दस पर जिसे खून से रंगीन किया गया, सलाम हो आपके खाक आलूद रुखसारों पर, सलाम हो लुटे और नोचे हुए बदन पर। कौन सा ऐसा हिस्सा था मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस पर जख्म न थे, बल्कि मैदान करबला में जो है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा ना तो जीन पर था घोड़े की, ना तो ज़मीन पर था, बल्कि अजर रिसालत में इस उम्मत ने जो तीर मारे थे उनके ऊपर मेरे मौला हुसैन का लाशा रखा हुआ था। सलाम इस दंदान मुबारक पर जिस पर छड़ी से बेहुरमती की गई, सलाम हो कटी हुई शहरक पर, सलाम हो नेज़े से बुलंद किए जाने वाले सर अक़दस पर, सलाम हो इन मुक़द्दस जिस्मों पर जिसके टुकड़े सेहरा में बिखरे रहे। आका हमारा सलाम न्याज व अदब कबूल फरमाइए। नेज़ आपके कुब्बे के गिर्द परवाना वार फिदा होने वाले, आपकी तुरबत को हमेशा घेरे रहने वाले, आपकी ज़री अक़दस का हमेशा तवाफ़ करने वाले और आपकी ज़ियारत के लिए आने वाले फरिश्तों पर भी हमारे सलाम निछावर हों। आका मैं आपके हुजूर सलाम शौक़ का हदिया लिए हुए कामरानी कामयाबी की आस लगाए हुए आया हूँ कि दुनिया में हमारा कौन है फरियाद रस। हम तो जब भी दुआ मांगते हैं तो यही मांगते हैं, लिखुम सतुफ़ी बिया हर्रल वबाइल हातमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल फातिमा। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से भी कामयाबी और कामरानी की आस लगाए हुए हैं कि जो भी मिलेगा हुसैन के दर से मिलेगा। जब पुत्रस को ज़िंदगी मिले, राहिब को बेटे मिले, तो फिर हम जैसों को क्यों ना मिले उस दर से। ऐसे ग़ुलाम का अक़ीदत से भरपूर सलाम कबूल कीजिए मेरे आका हुसैन, जो आपकी इज़्ज़त व हुर्मत से आगाह, आपकी विलायत में मुखलिस, आपकी मोहब्बत के वसीले से अल्लाह का तकर्रुब का शायदा, नेज़ आपके दुश्मनों से बरी व बेजार। आका ऐसे आशिक का सलाम कबूल कीजिए जिसका दिल आपकी मुसीबतों के सबब जख्मों से छलनी हो चुका है और आपकी याद में खून के आंसू बहाता है। आका इस चाहने वाले का अदब कबूल कीजिए जो आपके गम में निढाल, बेहाल और बेचैन है। आका इस जानिसार का सलाम कबूल कीजिए जो अगर करबला में आपके साथ होता तो आपकी हिफाजत के लिए तलवार से टकरा कर अपनी जान की बाजी लगा देता। इन दुआओं को, इन कलमात को जो है आप जो है तो तसव्वुर करके जो है तो अपने ऊपर फिर जो है तो इसको सुनिए तो बड़ा लुत्फ़ आएगा और मार्फत हुसैन हासिल हो जाएंगी।
दिलो जान से आप पर फिदा होने के लिए मौत से पंजा आजमाई करता, आपके साथ जंग व जिहाद के जौहर दिखाता, आपके खिलाफ बगावत करने वालों के मुकाबले में आपकी मदद करता और अंजाम कार जिस्म व जान, रूह और माल और आल व औलाद सब आप पर कुर्बान कर देता।